Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Sanairam and you are watching the English class. So इस वीडियो में मैं कुछ वोकैबुलरीज लेके आई हूँ उनकी हिंदी मीनिंग के साथ और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी लाई हूँ जो आपको समझने में बहुत हेल्प करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन. सो हमारा फर्स्ट वर्ड है covet. covet. To want to have something very much, especially something that belongs to somebody else. हमें जब किसी और की चीज़ों को देखकर लालच होता है या हम चाहते हैं उस चीज़ को हासिल करना तो वहाँ पे कवेट का यूज होता है. पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे सिर्फ हम कवेट का यूज़ करेंगे. हम जब किसी चीज़ की चाहत करते हैं वहाँ पे भी कवेट का यूज़ होता है, जैसा कि अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में दिखाऊंगी. सो चलिए हम एग्जाम्पल्स की तरफ देखते हैं. तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है दे आर दिस ईयर्स विनर्स ऑफ द कवेटेड ट्रॉफी दैट एवरीवन वुड लाइक टू विन. वे प्रतिष्ठित ट्रॉफी के इस वर्ष के विजेता हैं जिसे सभी जीतना चाहते थे. चलिए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं. ही हैड लॉन्ग कवेटेड द चांस टू वर्क विद अ फेमस म्यूजिशियन. वह लंबे समय से एक प्रसिद्ध संगीतकार के साथ काम करने का मौका चाहता था. जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, चाहता था, मौका चाहता था. तो यहाँ पे तो कवेट का मीनिंग वो नहीं निकल रहा है कि किसी और की चीज़ों को देख करके चाहत करना. पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड का एक ही मीनिंग होते हैं. एक वर्ड को कई तरीके से यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस में, जैसा कि यहाँ किया जा रहा है. शी ऑलवेज कवेटेड पावर बट नेवर क्वाइट अचीव्ड इट. वह हमेशा सत्ता की लालसा रखती थी लेकिन उसे कभी हासिल नहीं कर पाई. हमारा दूसरा वर्ड है होल हार्टेडली. होल हार्टेडली, पूरे मन या उत्साह से, सच्चे दिल से. लेट्स सी द एग्जाम्पल. आई अग्री विद यू होल हार्टेडली. मैं आपसे दिल से सहमत हूँ. मैं आपसे दिल से सहमत हूँ. लेट्स सी दी अदर एग्जाम्पल. दिस डेवलपमेंट शुड बी होल हार्टेडली इनकरेज्ड. इस विकास को पूरे दिल से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. दिस डेवलपमेंट शुड बी होल हार्टेडली इनकरेज्ड. इस विकास को पूरे दिल से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. सो लेट्स सी द थर्ड एग्जाम्पल. वी एडमायर्ड द वे द न्यू एम्प्लॉय वर्कड होल हार्टेडली विद फुल डिवोशन टू अवर कंपनी. जिस तरह से नए कर्मचारी ने पूरे दिल से हमारी कंपनी के प्रति पूरी निष्ठा के साथ काम किया, हम उसकी प्रशंसा करते हैं. सो हमारा थर्ड वर्ड है ऑथेंटिक. ऑथेंटिक, दैट यू नो इज़ रियल और जेन्युइन. प्रमाणिक, असली, सच्चा, सही, जिसे आप जानते हो कि ये सच है. वी सॉ ऑथेंटिक एग्जाम्पल्स ऑफ एंशिएंट रोमन स्कल्पचर. हमने प्राचीन रोमन मूर्तिकला के प्रमाणिक उदाहरण देखे. Let's see the other example. The document is authentic. दस्तावेज प्रमाणिक, विश्वसनीय हैं. Experts have confirmed that the signature on the letter is authentic. विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि पत्र पर हस्ताक्षर प्रमाणिक हैं. Infer. Infer. To form an opinion or decide that something is true from the information you have. उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर कोई राय बनाना या सत्यता का निर्णय करना, किसी चीज़ से परिणाम निकालना. लेट्स सी द एग्जाम्पल. आई इन्फर्ड फ्रॉम आवर कन्वर्सेशन दैट ही वॉज अनहैप्पी विद हिज जॉब. मैंने हमारी बातचीत से अनुमान लगाया है कि वह अपनी नौकरी से नाखुश था. व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम हर रिफ्यूज़ल. उसके मना करने से आप क्या समझते हैं. लेट्स सी द अदर एग्जाम्पल. आई कैन इन्फर फ्रॉम योर टोन दैट यू आर अपसेट. मैं आपके लहजे से अनुमान लगा सकता हूँ कि आप परेशान हैं. मिसहैप, अ स्मॉल एक्सीडेंट और पीस ऑफ बैड लक दैट डज नॉट हैव सीरियस रिजल्ट. मामूली दुर्घटना या अशुभ प्रसंग, छोटा सा एक्सीडेंट, उसे मिसहैप कहते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. वी एक्सपीरियंस्ड द यूजुअल मिसहैप्स ऑफ अ फैमिली वेकेशन. हमने एक पारिवारिक छुट्टी के दौरान सामान्य दुर्घटनाओं का सामना किया. द सेरेमनी प्रोसीडेड विदाउट मिसहैप. समारोह बिना किसी दुर्घटना के आगे बढ़ा. अलैक्रिटी, ग्रेट विलिंगनेस, ईगरनेस और इंथ्यूजियाज्म. अति उत्साह, तत्परता, प्रफुल्लता, जोश. इसके सारे ये मीनिंग्स हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. शी एक्सेप्टेड द असाइनमेंट विद अलैक्रिटी. उसने तत्परता, उत्साह के साथ असाइनमेंट स्वीकार किया. शी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन विद एन अलैक्रिटी दैट सरप्राइज्ड मी. उन्होंने इस निमंत्रण को इतनी तत्परता से स्वीकार किया
कि मैं हैरान रह गया। She accepted the invitation with an alacrity that surprised me. उन्होंने इस निमंत्रण को इतनी तत्परता से स्वीकार किया कि मैं हैरान रह गया। Insane, insane, इसकी मीनिंग देखते हैं। Crazy और mentally ill, पागल, विक्षिप्त या मानसिक रोगी। इसकी दूसरी मीनिंग भी होती है not showing sensible judgment, जो अक्लमंदी का काम ना करे। Let's see the example. You must be insane to leave your job before you have found another one. अगर दूसरी नौकरी ढूंढने से पहले तुम इस नौकरी को छोड़ोगे तो निश्चित ही तुम पागल होगे। इसकी दूसरी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। She likes to drive at insane speeds. वह पागलपन से गाड़ी चलाना पसंद करती है, यानी वो एकदम पागलपन तरीके से गाड़ी चलाना पसंद करती है। She likes to drive at insane speeds. Profound, profound, इसकी मीनिंग देख लेते हैं। Very great, that you feel very strongly. अत्यधिक, गहरा, प्रबल, मन को अत्यधिक प्रभावित करने वाला, हार्दिक। Let's see the example. His knowledge of history is profound. उसका ऐतिहासिक ज्ञान बहुत गहरा है। His knowledge of history is profound. उसका ऐतिहासिक ज्ञान बहुत गहरा है। Let's see the other example. Her books offer profound insights into the true nature of courage. उनकी किताबें साहस की सच्ची प्रकृति के बारे में गहरे अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। The incident had a profound effect on her. इस घटना का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। So हमारा नेक्स्ट वर्ड है pretend. Pretend, to behave in a particular way in order to make other people believe something that is not true. प्रदर्शन, ढोंग या दिखावा करना। इसका दूसरा भी मीनिंग निकलता है used especially about children to imagine that something is true as part of a game. विशेषता बच्चों के लिए प्रयुक्त, खेल खेल में किसी बात के सच होने की कल्पना करना। Let's see the example. You can't just pretend that the problem doesn't exist. आप ये दिखावा नहीं कर सकते कि कोई समस्या नहीं है। The kids were under the bed pretending to be snakes. बच्चे बिस्तर के नीचे रहकर सांप बनने का दिखावा कर रहे थे। The kids were under the bed pretending to be snakes. बच्चे बिस्तर के नीचे रहकर सांप बनने का दिखावा कर रहे थे। Don't pretend in front of me. मेरे सामने दिखावा मत करो। Don't pretend in front of me. मेरे सामने दिखावा मत करो। Rectify, rectify, to correct something that is wrong. अशुद्ध को शुद्ध करना, किसी बिगड़े हुए चीज़ को सुधारना। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, The hotel management promised to rectify the problem or situation. होटल प्रबंधक ने वादा किया है कि वह समस्या या स्थिति को सुधारेंगे। The hotel management promised to rectify the problem. होटल प्रबंधक ने वादा किया है कि वे समस्या को सुधारेंगे। Let's see the other example. That mistake could have been rectified within 28 days. उस गलती को 28 दिनों के भीतर सुधारा जा सकता था। The mistake could have been rectified within 28 days. उस गलती को 28 दिनों के भीतर सुधारा जा सकता था। We must look at what went wrong and rectify it. हमें देखना चाहिए कि क्या गलत हुआ और उसे सुधारना चाहिए। सो गाइज़, ये रहे वोकैबुलरीज। अगर आपको ऐसे ही और वोकैबुलरीज चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।